नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं संविधान सभा से संबंधित दूसरी वीडियो। पहली वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी थी जिसमें 15 क्वेश्चंस थे, और ये अगली वीडियो जो हमारी जो अभी हम ये वाली जो वीडियो है इसमें भी संविधान सभा की 15 से संबंधित 15 क्वेश्चंस आपके लिए हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया दोस्तों आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया गया जैसे कि हमारा 4 ऑप्शन है, संविधान सभा के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा और भारतीय संसद के द्वारा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि संविधान सभा के द्वारा जो है तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, अंगीकार किया गया था। हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। यानी राष्ट्रीय झंडे की जो कल्पना थी, अभिकल्पना थी कि हाँ एक राष्ट्रीय झंडा भी होना चाहिए हमारे देश का, तो उसकी अभिकल्पना को संविधान सभा में जो है तो कब किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों जुलाई 1947 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। अब यहाँ पे रूपरेखा को अंगीकार किया गया था, पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था। पिछले क्वेश्चन में आपने क्या देखा था कि राष्ट्रीय झंडा जो था, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारतीय संविधान, मतलब कि इन्होंने सोचा कि राष्ट्रीय झंडा होना चाहिए, लेकिन उसकी रूपरेखा को कब जो है तो अपनाया गया था? तो अपनाया गया था, कब अपनाया गया था दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो जो संविधान सभा थी दोस्तों अंतिम रूप से आखिरी बार कब मिली थी? तो यह संविधान लागू होने के 2 दिन पहले मिली थी, यानी कि 24 जनवरी सन 1950 को, जिसे संविधान सभा की आखिरी बैठक भी कहा जाता है। 24 जनवरी सन 1950 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो संविधान पर हस्ताक्षर किया था दोस्तों 284 लोगों ने। हमारा 7वां प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। कुछ लोगों को लग रहा होगा 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, हालांकि आप सभी को पता होगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो है तो 8 ही अनुसूचियाँ थी, 4 अनुसूचियाँ समय के साथ बाद में जोड़ी गई। मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ थी, 395 अनुच्छेद था। संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, स्कूल में भी हमने पढ़ा है कि संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा है, और हमें लगता है आप सभी को याद भी होगा कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान सभा के संविधान के निर्माण में। दोस्तों यहाँ पे लिखा है संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा था, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, सभा नहीं दोस्तों, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो वह लगा था दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन सॉरी। तो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी दोस्तों की थी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो बच्चा जानता है दोस्तों कि भारतीय संविधान को किसने लिखा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। भारत का संविधान लागू हुआ, तो यह भारत का संविधान दोस्तों कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। आज का हमारा 12वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या क्या थी? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों
क्योंकि ये पिछले कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है वाला प्रश्न कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी। तो थी दोस्तों 15। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महिला सदस्यों की कुल संख्या। एक लंबा चौड़ा बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन आप आ गया है हमारे सामने कि संविधान को 26 जनवरी के दिन मनाने का निर्णय लिया गया क्योंकि। ऑप्शन ए है कांग्रेस ने 26 जनवरी सन 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी है आपका इस दिवस को भारत छोड़ो आंदोलन मनाया गया था। और तीसरा है यह एक शुभ दिन था। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से आपका पहला ही आंसर सही होने वाला है कि 1930 को 26 जनवरी सन 1930 को कांग्रेस ने जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। आज का हमारा 14वां प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है, तो उसके प्रस्तावना को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, लेकिन मैं इससे पहले आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आप डेली इस प्रकार के प्रश्न को देख पाएँ। तो दोस्तों आज का हमारा 15वां प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों, यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।